जगी पलमाऊ पारस होइगा, लौह मां पारस छुआ तो कनक होइबे करी। पारस पत्थर होता है, उसको लोहे में स्पर्श करा दीजिए, वो लोहा सोने का हो जाएगा। फिर अरे साथ पगलन के, यू नहीं समझ में आया। साथ पगलन के रहब्या तऊ झनक होइबे करी। साथ पगलन के रहब्या तो झनक होइबे करी। गीत में सिर्फ एक बात थी शिवानंद भाई, संगत से गुणावत है, संगत से गुणजात। अगर बरसात की बूंद गंगा जी में पड़ गई तो अमृत हो गई। मेरी पंक्ति कह रही थी, नहीं समझ में आई आपके भी, कि राम की संगत में विभीषणोत्तरी। समझ में नहीं आई? अंग्रेजी में हम पढ़े भाई साहब, हमको लगता है आपको समझ में नहीं आया, ना आपको ना आपके कलाकार को समझ में आया। राम की संगत में वो विभीषणोत्तरिया, और रावण के साथ रहा मारीच, उहो मरी। बात संगत की है। अब आप बढ़िया बात लाए हो, ठीक है, धन्यवाद। ये बहुमूल्य 201 पत्र मुद्राएं आदरणीय हमारे दादा श्री जगतपाल जी आपकी तरफ से भेंट हो रही हैं। मैं सादर प्रणाम नमन कर रहा हूं। आदरणीय श्री मंगल पांडे जी बीरा, हमारे आदरणीय भैया श्री मंगल पांडे जी बीरा, आपकी भी तरफ से 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। श्री दयाशंकर राजपूत जी बीरा, ये 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। आदरणीय दादा गुरु दीक्षित जी बैठे हैं। आज मुझे बड़ी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बस इसलिए हो रही कि जो छवि आप सब लोगों की नजर में मेरी बनी हुई है, अब क्या करें, थोड़ा सा ना कहें तो लोग ये सोचते हैं, लोग ये सोचेंगे कि अरे बेकार है, लेकिन अपनी बात दोहराना पड़ता है। नहीं, आप पता कर लीजिएगा, मेरा यूट्यूब पे कैसेट सुन लीजिएगा, बात सिर्फ तर्क और सवाल जवाब की होती है। ये सब आप कह रही हैं कि झुमका न मिले प्रधान जी का 500 रुपया खो गया, दिलवा दो। तो एक जने कह रहे हैं कि 2 साल से झुमका खोज रहे हैं। हम तो 2 साल से झुमका खोज रहे हैं, ये 2 साल से सिर्फ कटोरा लिए घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि रणजीत राज को कुछ नहीं आता है, सब आता है, बशर्ते महफिल कैसी है, मंच कैसा है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। और क्या, बाकी ठीक है भैया, जो कुछ कह दो सब अच्छा है। अच्छा, ये गुड्डू भाई ढोलक बजा रहे हैं गुरुजी, इन नीचे से इतना बेचारे परेशान हैं, ई बोलो गला घोंटू बोलो, तो लोग बोल रहे हैं। ये बेचारे आज तक भटक रहे, मारे फिर रहे हैं, आज तक इनको कोई सुरक्षित एक स्थान नहीं मिला, लेकिन ये बस अपनाए पड़े रहे। जब होटल लिकोरिया का शिकार हो गए, बताइए, अरे ढोलक बजाने आए, ढोलक बजाओ यार, जबरदस्ती टांग फिराए पड़े हो। आपका कलाकार खुद ही इतना बहादुर है, बोल रहा है कि आज मंडल से पाला पड़ा, तुम जबरदस्ती परेशान। और क्या, शिवानंद तुम ही अकेले अच्छे हो। मुन्नू भाई आइए, चलिए आप फिर बोलिएगा, आपका बोलने का कार्य है। अपना मुन्नू भाई। और गीत गुरुजी, जो मैंने गीत दिया था भाई, रोशनी जी को उस पे बड़े पुरस्कार भी मिले थे, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन एक बात बताइएगा कि अवध नगरिया जली यदि न, अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती। विचार करिएगा, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। भाई शिवानंद जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कीर्तन की हत्या ना करिए भाई साहब। जवाब आ रहा है कि न दिवाला होता न दिवाली होती। दिवाला निकाल रहे हो? अच्छा भाई जी, एक बात बताओ, 2 त्योहार चल रहे हैं मेरे में, एक दशहरा एक दिवाली। अच्छा, दिवाली तो मान ले रहा हूँ, दिवाला कौन सा त्योहार है? अरे अगल बगल समझा करो भाई जी, आप भी बताओ, दिवाला कौन त्योहार है क्या आपके यहाँ मनाया जाता है? हम कहा इनको बताए हुए लिख लिए होंगे, भैया हम लिख देंगे।
सिर्फ बोल चाल से काम नहीं चल सकता है भाई जी। सामान्य रोशनी जी विचार करिएगा, आप फिर बोलिएगा, आप स्वच्छंद हैं। हाँ ये सिद्ध विनायक सेवा समिति बीरा पुनः 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। और ये श्री चरणजीत सिंह जी प्रधानाचार्य, बताइए इतने विशिष्ट विशिष्ट लोग उपस्थित हैं, मैं नमन कर रहा हूं। आदरणीय श्री चरणजीत सिंह जी प्रधानाचार्य गुरु जी की तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके सम्मान में। आओ भैया जितेंद्र, तुम्हें ढूंढ रहे थे यार, आइए गुड्डू के चक्कर में ना पड़ो। आइए बेचारा वो इसे भटक रहा है, तुम कम से कम एक जगह स्थापित हो तो रहो। हाँ आइए, का न दिवाला होता न दिवाली होती, बढ़िया है, यूट्यूब पे पड़ रहा है और लोग सुनेंगे इसको। अब आपकी बात भी सुने कि सही जवाब है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, हाँ, दीवाना इससे अच्छा जवाब ही नहीं हो सकता हाँ है। बिल्कुल दीवाना मैंने आपके खंडगीत को जवाब दिया रोशनी जी, अगर आपके अंदर थोड़ी भी ईमानदारी होती तो आप टोकती ना, क्योंकि उसी खंडगीत के जवाब पर सम्मानीय आदरणीय दीक्षित जी का पुरस्कार आया था। हाँ ये समझ में नहीं आई बात। कम से कम हमारी नहीं तो उनकी, तो उनका तो मान सम्मान रख लेते हैं कि जब आदरणीय दादाजी ने हस्ताक्षर कर दिया तो अरे खंडगीत के लिए ना बोलते, लेकिन आपने कहा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जरूर। अच्छी बात है, चलिए आपकी मर्जी है। आइए, एक गीत बड़ा प्यारा आया, कौन सा? अरे सारा सारा दिन तुम काम करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे। उसमें भी आपने टोक दिया, कारण रंजीत भैया बहुत पैसा के चक्कर में ना पड़ो। अच्छा एक बात बताओ भाई जी, आप पे बताओ, आपसे कह रहा हूं, कुछ आपका बढ़िया धंधा बिजनेस, कुछ ना नौकरी होगी आपकी, है कि नहीं? बिजनेस होगा, नौकरी होगी, कुछ ना होगा आपका। अब आप बताइए, आप उसको नहीं करेंगे तो जो ये कह रही कहाँ से आएगा महाराज? हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा आप बताओ? लेकिन बस बोले जाओ, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, अभी सुना है उधर से आपने, गीत बढ़िया है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका गीत कह रहा है तीर ये आपका गीत कह रहा है कि वैरी का सीना चीर चलेंगे, तीर अब चलेंगे, तीर अब चलेंगे। बढ़िया बात। अर्जुन कह रहे हैं कि अब बैरी का सीना चीर चलेंगे और तीर अब चलेंगे। हाँ 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 जो बात अच्छी है उसे अच्छा कह देने से इज्जत नहीं कम हो जाती है शिवानंद भाई। ना अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन हर एक बात में कमी निकालना, ये एक उंगली किसी की तरफ आप दिखाओगे तो चार अपनी तरफ बिल्कुल आ रही है। चार, इसका ख्याल रखिए। बहुत अच्छा मंडल है, बोल चाल से काम न चलाइए, कुछ सवाल जवाब भी लाइए। और क्या? बाकी अच्छा है, काम चल रहा है। अब देखिए, अब चूंकि अर्जुन कह रहे हैं कि तीर अब चलेंगे, बात वहां से खत्म होती है। आदरणीय गुरु जी आप उपस्थित हैं,
बस निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानाचार्य जी सभी तमाम सारे विद्वत समाज एकत्रित हैं, जवाब का प्रयास देखिएगा बस। और अभी से नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, पहले गाने से लेकर के आखिरी गाने तक। आपने कहा खंडगीत मेरे लिए गाया, आप ही के लिए तो बुलाया गया। सवाल आपसे करूंगा, आनंद जनता लेगी, जवाब हम देंगे। भाई वो तो गाने पड़ेगा, आप भी तो हमारे लिए गा रहे हो, तो इसमें कोई छिपाने वाली क्या बात है। आइए आप जवाब का प्रयास देखिएगा। देखिए एक प्रसंग ले रहा हूं, निहत्थे अकेले अभिमन्यु को कौरवों ने घेर कर मार दिया। थोड़ा सा जवाब पर भी ध्यान दीजिएगा। अर्जुन निहत्थे उस नन्हे बालक को, क्षमा चाहूंगा, नन्हे बालक को कौरवों ने घेर कर मार दिया। अर्जुन जब वापस आए तो जब देखा अपने पुत्र की लाश, मैंने कथा में सुना था, ये शिवानंद भैया, इसको मैं ऐसे बात नहीं कह रहा हूं, मतलब जवाब के तहत नहीं, अच्छी लगी बात हो कि सबसे दर्दनाक मृत्यु अगर किसी की महाभारत में हुई है तो वो अभिमन्यु की हुई थी। क्यों? क्योंकि जब अभिमन्यु के 100 को इकट्ठा किया गया तो एक टुकड़ा इकट्ठा किया गया। पूरी कौरव सेना ने प्रहार किया था, अभिमन्यु के एक शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। और जब अंतिम संस्कार हुआ अभिमन्यु का, पूरा पांडव दल रो रहा था, कुछ कौरव दल के लोग भी रो रहे थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे लोग, लेकिन कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। भीम से ना रहा गया, कहा केशव मैं जानता हूं आप साक्षात ईश्वर हैं, सब कुछ है, लेकिन आज मुझे आपकी मुस्कुराहट खल रही है। देखिए ये जवाब से इतर है, लेकिन बात पसंद आ गई गुरुजी तो बता रहा हूं। भाई जी सुनिएगा, कहा कि मुझे मुस्कुराहट कन्हैया आपकी खल रही है, आखिर इसका कारण क्या है कि आप मेरे पुत्र अभिमन्यु का इतना दुखद अंतिम संस्कार हो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा भीम, कहा बड़े भैया आप नहीं समझ सकते। क्यों? जान रहे हो? क्योंकि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि इसके प्रारब्ध में जितने भी कष्ट लिखे थे, जितने जन्मों के कष्ट लिखे थे, जितने हजारों जन्मों का जो कष्ट लिखा था, वो क्षणिक एक जन्म में इन टुकड़ों के माध्यम से समाप्त हो गया। अब ये हमेशा खिलखिलाता हुआ हर जन्म में मिलेगा, इसलिए मैं मुस्कुरा। तो आइए, अब जब अर्जुन ने कसम खा ली कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उस जयद्रथ को, सूर्य ढलने के पहले अगर मैंने नहीं मार दिया तो मैं अपनी चिता सजा के आत्मदाह कर लूंगा। जयद्रथ छिप गया। अब सूर्यदेव को भगवान कन्हैया ने माया से छिपा लिया। अब जब छिपा लिया तो अंधेरा हो गया, कन्हैया अर्जुन चिता सजाने लगे। अब जयद्रथ सहित पूरा कौरव प्रसन्न है, आ गया उनकी चिता देखने, उनका अंतिम समय देखने। अब तो सूर्य छिप गया है, मेरे ऊपर बाण चलाएंगे नहीं। जब आ गया तो कन्हैया ने सूर्य अपनी माया हटाई, सूर्य फिर से निकला। तब कन्हैया ने कहा केशव उठाओ अपना गांडीव और इस पापी के एक एक टुकड़े अलग कर। तब अर्जुन कह रहे हैं, गुरुजी जगह ढूंढने का प्रयास किया। जी जी क्षमा चाहूंगा, निकल गया होगा। अर्जुन ने कहा, सुनिएगा, कि सुत पे तन मनवार दिया है, सुत पे तन मनवार दिया है। जब देखा कि ये पापी
पापी सामने आ गया है। अरे वार तब किया है इसी पापी के ऊपर तन मन, अरे सुत पे तन मन वार दिया है, वार तब किया है। और इस पापी के लिए अरे कैसा ये दुर्व्यवहार किया है, अबोध बालक से कैसा ये दुर्व्यवहार किया है, वार तब किया है, वार तब किया है, वार तब किया है, वार तब किया है। अब देखिए, प्राणों से जो प्यारा था, जीने का सहारा था। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा पुत्र था वो, कम से कम उसे नन्हा बालक समझ के तो छोड़ देते। इतनी शर्म इतनी लज्जा नहीं आई तुम लोगों, अब वीर बने फिरते हो, एक निहत्थे बालक को घेर करके मार रहे हो। गुरुजी, प्राणों से जो प्यारा था, जीने का सहारा था, छीन लिया उसको मुझसे, अरे नैनों का जो तारा था, छीन लिया उसको, हाँ छीन लिया उसको मुझसे, नैनों का जो तारा था। तो अरे कर अनीत प्रहार किया है तुम लोगों ने, अनीति से कर अनीति प्रहार किया है, वार तब किया है, वार तब किया है, वार तब किया है, वार तब किया है। ये पुनः इन जवाब की पंक्तियों पर ये सिद्धि विनायक सेवा समिति वीरा, सिद्धि विनायक सेवा समिति वीरा आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं। एक बार तालियां हो जाए पूरी समिति के लिए। और ये आदरणीय सम्मानीय श्री चंद्रजीत सिंह जी प्रधानाचार्य गुरु जी, ये प्रधानाचार्य जी की तरफ से 501 पत्र मुद्राएं, गंगा मैया आपका भंडार भरा रहे आदरणीय गुरु जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस यूं ही परिवार खुशहाल रहे। एक बात आपने बार बार कही कि मैं पहली बार आई हूं, मुझे लग नहीं रहा है ये वीरा की धरती है। विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पहली बार आई है, लगेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ जितना मुझे अनुभव हो पाया है, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता, यहाँ के आयोजक, यहाँ के प्रबुद्ध जन, सभी लोगों ने हर कलाकार को अपने सर माथे बैठाया, हर कलाकार को अपने सर माथे बैठाया है। और प्रमाण है परम सम्मानी गुरु जी आदरणीय दीक्षित जी, हर कार्यक्रम में उपस्थिति होती है और